बीच बचाव करके एक दो थप्पड़ हमें मारे, एक दो थप्पड़ इनको मारे और बीच बचाव किए। हम लोग मार नहीं रहे। बात था सर, मोबाइल लिए थे तो हम एक लिया है, अब वो करे तो हम नहीं लिए हैं। इसी बीच में दोनों की झगड़ा हो गया सर। और झगड़ा के दौरान वो साहब मैंने हमको छुड़ाने लगे, हमको भी मारे, उनको मार के हटा दिए। हम लोग आपस में लड़ेंगे तो छुड़ाएंगे नहीं, हम लोग को सल्टाएंगे नहीं हैं। और हमारे परिवार में भी जो है कि पुलिसकर्मी हैं, हम केस करना चाहते तो केस नहीं करते। उन लोगों को एक एक दो दो हाथ दे करके अलग अलग कराया। दोनों आक्रोशित थे, दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे। बीच मोबाइल चोरी को लेकर विवाद था और आपस में झगड़ा कर रहे थे। हटाने के लिए मुझे हल्का हाथ चलाना पड़ा। एक शुभचिंतक है रजनीश मास्टर, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और बहुत दिनों से पीछे पड़े हैं, यहाँ तक कि मेरी जान को उनसे खतरा है। ये लोग हमारी बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराते हैं। दोनों नहीं चाहते कि कोई साधारण परिवार का बच्चा, कोई कमजोर वर्ग का व्यक्ति समाज की अगुवाई करे। उनको हिम्मत नहीं है कि सत्ता के खिलाफ कुछ बोल सके। गाँव में अपराधियों के विरुद्ध मैंने मोर्चा खोला है, तो स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर के लोग हत्या की साजिश कर रहे हैं। मारे जाएं, क्या चाहते हैं आप कि क्या मैं छोटू मुखिया की तरह शहीद हो जाऊं इन आतताइयों के कारण? ओबरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्याशी और समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा द्वारा अपने ही पेट्रोल पंप पर एक कर्मचारी को पीटते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद लोजपा नेता ने इसके पीछे की सच्चाई बताई। वीडियो को संज्ञान में लेकर जब संवाददाताओं से मार खाने वाले कर्मचारी से उनका पक्ष जाना गया तो उन्होंने कहा कि मजाक में ही पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने उनका मोबाइल चोरी कर लिया था। तब उन्होंने अपना मोबाइल मांगा, लेकिन पेट्रोल पंप के कर्मचारी कह रहे थे कि उन लोगों ने उनका मोबाइल नहीं लिया है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच आपस में ही झगड़ा हुआ। तभी इस बीच पेट्रोल पंप के मालिक भी आ गए। इसके बाद उन लोगों को आपस में झगड़ते देख दोनों को एक एक दो दो थप्पड़ मारते हुए अलग कर दिया था। वीडियो में तो दिख रहा है कि आप पिटा रहे हैं। नहीं, वीडियो में जो है हम लोग को बीच बचाव करके एक दो थप्पड़ हमें मारे, एक दो थप्पड़ इनको मारे और बीच बचाव किए। हम लोग मार नहीं रहे हैं। केस क्यों नहीं किए थे? हम केस क्यों करें? हमारा मालिक है। हम लोग आपस में लड़ेंगे तो छुड़ाएंगे नहीं, हम लोग को सल्टाएंगे नहीं हैं। और हमारे परिवार में भी जो है कि पुलिसकर्मी हैं, हम केस करना चाहते तो केस नहीं करते। रजनीश जी पीछे पड़े रहते हैं। दीपावली के दिन जो है गाड़ी था वो पूजा कराने को, उसमें तोड़ फोड़ करने के लिए पूछते रहते हैं इधर उधर। इनके पीछे बहुत दिनों से पड़े हैं। वो मोबाइल के बात था सर, मोबाइल लिए थे तो हम एक लिया है, अब वो करे तो हम नहीं लिए हैं। इसी बीच में दोनों की झगड़ा हो गया सर। और झगड़ा के दौरान वो साहब मैंने हमको छुड़ाने लगे, हमको भी मारे, उनको मार के हटा दिए। और एक रजनीश जी हैं तो साहब के पीछा बराबर पड़ जाते हैं। एक रात में गाड़ी तोड़ दिए थे, तोड़ फोड़ पड़े का साहब के बराबर पूछते रहते हैं कि अब साहब कब आते हैं, कब जाते हैं, ये बताइए वो बताइए सर। हम वहीं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व लोजपा प्रत्याशी और समाजसेवी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने बताया कि ये घटना 30 दिसंबर 2024 के शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच की है। उन्होंने जैसे ही पटना से दाऊद नगर स्थित अपने सिपहा पेट्रोल पंप पर पहुंचे तो देखा कि उनके दो स्टाफ आपस में ही लड़ रहे थे, एक उपेंद्र सिंह और दूसरा रविंद्र पांडे। उन्होंने पहले इन लोगों को छुड़ाने की कोशिश की। छुड़ाते छुड़ाते दोनों का हथियार भी अलग कर दिए। देखिए क्या कुछ कहा लोजपा नेता समाजसेवी प्रकाश चंद्रा ने। पटना से जैसे ही दाऊद नगर अपने पेट्रोल पंप पर पहुंचा, मेरे दो स्टाफ आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक उपेंद्र सिंह जी और दूसरा रविंद्र पांडे जी। दोनों पुराने स्टाफ हैं, एक तो लगभग 8-9 साल से हैं और दूसरे 2 साल से हैं। आपस में झगड़ा कर रहे थे, ये लोग मारापीटी कर रहे थे। मैंने पहले इनको छुड़ाने की कोशिश की, छुड़ाते छुड़ाते उसके बाद फिर दोनों का हथियार अलग अलग कराया, उनसे लेकर के दूसरे सुरक्षाकर्मी को दिया, अपने सुरक्षाकर्मियों को, और उन लोगों को एक एक दो दो हाथ दे करके अलग अलग कराया। दोनों आक्रोशित थे, दोनों एक दूसरे पर हमलावर थे। इन लोगों के बीच मोबाइल चोरी को लेकर विवाद था और आपस में झगड़ा कर रहे थे। हटाने के लिए मुझे हल्का हाथ चलाना पड़ा और मैं कोई गलत इंटेंशन नहीं था। दोनों मेरे कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हैं, दोनों आज भी हमारे यहाँ ही हैं, हमारे फर्म में ही काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे एक शुभचिंतक हैं रजनीश मास्टर, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं और बहुत दिनों से पीछे पड़े हैं, यहाँ तक कि मेरी जान को उनसे खतरा है। वो और एक बालू माफिया हैं मुन्ना शर्मा, दोनों व्यक्ति मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं। और स्थानीय अपराधी, क्योंकि प्रकाश चंद्रा को जाना जाता है, वो हमेशा अपराधियों के विरुद्ध कार्य किए हैं, हमेशा पुलिस का साथ दिए हैं और बड़ी से बड़ी घटनाओं में अपराधियों के विरुद्ध मैंने मोर्चा खोला है। तो स्थानीय अपराधियों के साथ मिलकर के लोग हत्या की साजिश कर रहे हैं। और रजनीश मास्टर तो 10-15 दिन पहले से बोल रहे थे अपने गाँव वालों को, उनके गांव में पैक्स के अध्यक्ष चुने गए हैं जिनको गिराने के लिए लगातार प्रयासरत थे। तो जिस वार्ड सदस्य के पास जाते थे उसको बोलते थे प्रकाश चंद्रा फोन तो नहीं किया है ना, वो गांव में घुस के दिखा दे, अरे पुल पे उसको ऐसे कर देंगे।
वहाँ इसको ऐसे कर देंगे। एक बार उनके गांव में कुछ लोग हमको बुलाए थे, तो बाद में गांव वालों को बोल रहे थे कि इधर से मेरे घर होकर क्यों नहीं गया, गाड़ी छुड़वा देते। आपको पता होना चाहिए कि दीपावली में भी मेरा एक प्रचार रथ जो शराबबंदी के विरुद्ध है, दशहरा से लेकर दीपावली तक लोगों को जागरूक कर रहा था, और एलईडी वैन था, मुजफ्फरपुर से बुलाया गया था। अरई गांव में उसके साथ तोड़फोड़ किया गया रजिश के इशारे पे। फिर भी मैंने अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं राजनीतिक नहीं हूँ कि किसी पे आरोप लगाऊं। आज सर से ज़्यादा पानी होने लगा तो मैंने यह आरोप नहीं लगाया है, ये एकदम सही है, तब मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ। उस समय उस गाड़ी का सारा एलईडी तोड़ दिया गया, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ किया गया, मुझे लाखों रुपये उसको भुगतान करना पड़ा क्षतिपूर्ति के। मैंने अज्ञात FIR किया। पुलिस प्रशासन को भी ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। ये लोग फेसबुकिया हैं, मैं फेसबुक में नहीं रहता, और ये लोग फेसबुक पे टैग करेंगे बिहार पुलिस को, SP साहब को, DM साहब को, सबको गलत तथ्य भेज करके गुमराह करेंगे। एक रिटायर्ड IPS का उनको छत्रछाया मिला हुआ है, जिनसे फ़ोन करा के हमको अपराधी साबित करने में तुले हुए हैं। मेरे ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, लेकिन वो डायरेक्ट फेसबुक पर मेरे खिलाफ लिखते हैं अपराधी। वो शिक्षक हैं, उनका काम घृणा फैलाना नहीं है, और उनको लगता है कि ऐसा करने से वो भूमिहारों का नेता हो जाए। वो गलतफहमी में है। आज भी उनके समाज के 90% लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मैं जात की पात की राजनीति नहीं करता, मैं सबको साथ लेकर के चलता हूँ, सबके सुख दुख में काम आता हूँ। ऐसे लोगों से समाज के लोगों को सावधान रहना ही चाहिए, पुलिस प्रशासन के लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। ये लोग समाज में घृणा पैदा करने वाले लोग हैं, और मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ कि रजनीश और मुन्ना शर्मा ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। मुन्ना शर्मा और रजनीश से मेरे जान को खतरा है। अंगरक्षक लेकर क्यों चलते हैं? मारे जाएं, क्या चाहते हैं आप कि क्या मैं छोटू मुखिया की तरह शहीद हो जाऊं? इन आतताइयों के कारण सामंत तो कोई जाति नहीं होता, एक विचार होता है जो आपके अंदर हो सकता है, किसी बहुजन समाज के अंदर भी हो सकता है, वैश्य के अंदर भी हो सकता है। सामंतवादी प्रवृत्ति के लोग जिनको हमारी लोकप्रियता से परेशानी होती है, आप बताइए ना, क्या स्थानीय बगल में ही विधायक हैं गोह के रणविजय बाबू, उनको 4 बॉडीगार्ड क्यों मिला हुआ है? पूर्व विधायक हैं, वो भी लोकप्रिय हैं, जनता के बीच रहते हैं, क्यों अंगरक्षक लेके चलते हैं? जितने भी विधायक हैं उनको 3-3 अंगरक्षक क्यों दिया जाता है? जब सरकार पहले मुझे लगातार 16 वर्षों तक अंगरक्षक की सेवा मुझे प्राप्त थी, बाद में हर 6 महीने पर रिन्यूअल का प्रावधान आया। आधा समय गुजर जाता था चक्कर लगाने में प्रशासनिक महकमों का। बाद में मैंने SP को आवेदन दिया, उनको लिखा कि मैं अंगरक्षक रखना चाहता हूं, और फिर मैं रिटायर्ड कर्मी है, सिख के रेजिमेंट के रिटायर्ड कर्मी है, जो ना आपके बिहार की भाषा में भूमिहार है, ना राजपूत है, ना जादव है, ना बनिया है, ना कोयरी है, ना कुर्मी है। वो बेचारा एक सिख है जो सिख के रेजिमेंट में फौजी के तौर पर अपनी सेवा दिया है। सरकार भी चाहती है कि जो अग्निवीर रिटायर करें वो कहीं ना कहीं अपनी सेवा दें। तो पूर्व सैनिक हैं, उनको मैं साथ में रखता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। अगर नहीं रखूँ तो ये लोग मुझे मिटा देंगे।